मैं आपको दो दृश्य दिखा रहा हूं। पहला दृश्य है बीती रात का, जो भयानक NH-27 महिंद्रा एजेंसी और शिवधारा के बीच में जो कबाड़ी की दुकान है उसमें भीषण आग लग गई। वहीं घंटों मशक्कत के बाद करीब 12 से 13 अग्निशमन की गाड़ी पहुंची और मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। लेकिन सुबह में भी इसकी भनक देख रही थी। वहां सैकड़ों की संख्या में लोग वहां इकट्ठा थे। करीब एक बड़ा क्षेत्रफल में कबाड़ी की दुकान फैला हुआ था जिसमें कि आग लग गया था। दुकान फैला हुआ था, वहीं इसमें भीषण आग लग गई। इलाके में हड़कंप मच गया। यह तो रात की घटना थी। जब सुबह हम लोग ने उसका फॉलोअप लेने गया, वहां खबर बनाने गया, तो लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। आपको बताते चले कि ठीक उसके ऊपर से 33,000 बिजली विभाग का तार गया हुआ है। क्या इसके नीचे में कबाड़ी की दुकान करना या घर बनाना या मकान बनाना, क्या ये सही है? ये तो विभाग जाने। वहीं दूसरी तरफ जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने कहा कि सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और त्रिसदस्यीय टीम गठित की गई है। 2 से 3 दिन के अंदर में सभी को नोटिस भी मिलेगा और सभी को खाली करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने मीडिया को जानकारी दी, कहां तक यह पहल हो पाता है। लेकिन अगर समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, वहीं कई थानों की पुलिस पहुंची तो आग पर काबू पा लिया गया। मैं आपको सुबह का दृश्य दिखा रहा हूं। कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें बताई। वहीं जिस कबाड़ी की दुकान में आग लग गया, उनके मालिक से तो नहीं मुलाकात हो पाई, लेकिन उनके जो चाचा हैं उनसे मीडिया ने जब पूछा कि क्या आप नियम के तहत यहां कबाड़ी की दुकान चला रहे हैं, तो उन्होंने अपनी बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे पास फायर सिलेंडर भी था। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि क्या वो कहां था, तो उन्होंने कहा कि वो भी जल गया। हमने पूछा कि क्या आपके पास पेपर वगैरह है, तो उन्होंने अपनी लिपापोती बातें बताई। वहीं जिस प्रकार से यहां घटना घटी, अगर समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था। चारों तरफ सघन आबादी वाला इलाका है एवं पौष इलाका है। ऊपर में देख रहे हैं कि 33,000 का तार भी गया हुआ है। लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई। सवाल यहां खड़ा होता है कि आखिर इस प्रकार की जो कबाड़ी की दुकान है उस पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होता है? 1 दर्जन से अधिक कबाड़ी की दुकान है, वहां बड़े बड़े पार्ट्स के दुकान है। अगर समय रहते इस पर नियम नहीं लगाया गया, इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो कभी भी किसी प्रकार की घटना घट सकती है। और जिस कबाड़ी की दुकान में आग लगी, उनके चाचा ने क्या बताया, वहीं जिला अग्निशमन पदाधिकारी से पत्रकार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी क्या बताया कि इस घटना की जानकारी जब दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक को मिला तो उन्होंने भी स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया, वहीं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। साढ़े 9 बजे आग लगाई यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद फायर ब्रिगेड आया, सब बुझाया उसको। कितने घंटे तक आग लगा हुआ? खाली मोटा मोटी अभी तो जल्दी रहा, 10 बजे से आग शुरू हो गया पूरा भयंकर। मोटा मोटी माने कि 12 घंटा आग लगा। आप बताइए कि आपका इतना बड़ा कबाड़ी की दुकान है, सुरक्षा की दृष्टि से आप यहाँ क्या क्या रखे हुए थे? सिलेंडर सब रखे हुए थे, गैस वाला सब अंदर में था, जब जल गया उसमें। किस चीज का सिलेंडर था? आग बुझाने वाला। तो आग एकाएक ही लग गया या धीरे धीरे लगा? एकाएक लग गया हुआ। प्रशासन अपने तहत से खोजबीन पूरा कहीं भी प्रशासन पूरा आया हुआ था यहाँ। लेकिन प्रशासन खोजा है, सिलेंडर कहीं नहीं मिला। सिलेंडर इथाई में जल गया, यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सिलेंडर का कागजात आपके पास है? कागजात सब इसी में था, सब जल गया इसी में। तो जो 33,000 तार जा रही है, क्या उसके नीचे में कबाड़ी का दुकान करना क्या सही है? सही है नहीं, आज से थोड़े है, बहुत दिन से ना। आपका भी तो इसी के अंदर में है। हमारा दूसरा साइड में ना है, अंदर में तार के नीचे आपका भी है। कल हो के आपके यहाँ भी ऐसा घटना घट सकता है, तो क्या सुरक्षा रहेगा? सिलेंडर रखे हुए हैं ना सब। हम लोग क्या रखे हुए हैं? हम लोग पानी के ड्राम रखे हुए हैं, सब ऐसे सिलेंडर रखे हुए हैं। ये किसका कबाड़ा का दुकान है जहाँ आग लग गया है? हाँ, तो मुन्ना जायसवाल का। मुन्ना जायसवाल कौन है? भतीजा है। आपका भतीजा है? कहाँ का रहने वाले? मोतिहारी का। वर्तमान में कहाँ रहते हैं? वर्तमान में अलीनगर। इसका देख रेख कौन करता है दुकान का? मुन्ना जायसवाल। मुन्ना जायसवाल। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कबाड़ी की दुकान जो है, कहीं 1 दर्जन से अधिक कबाड़ी की दुकान है, बड़े बड़े यहाँ पर जो है जो पार्ट्स के दुकान है, वो भी लापरवाही कर रहे हैं? यहाँ से हमारे पूरा दुकानदार है, यहाँ प्लास्टिक के दुकानदार है। कितने 200 दुकानदार है, प्लास्टिक का दुकानदार है। क्या नाम है आपका? शंभू जायसवाल। अच्छा, कई दुकानों में आग लगी है? यहाँ तो 2-4 होटल जा रहा है। अच्छा, दुकान जा रहा है। क्या क्या चीज़ की दुकान में आग लगी? गैरेज भी लगा। लगभग 50 लाख के ऊपर की क्षति माना जाए। तो जिस प्रकार से कबाड़ की दुकान यहाँ चलाते हैं लोग, आप भी चला रहे हैं, क्या आप सरकार से आदेश लिए हुए हैं? हम लोग GST नंबर लिए हुए हैं।
नहीं, जो लोकल प्रशासन है उससे आदेश लिए हुए हैं। आदेश रोड पर कोनो घर में लुका के तो नहीं रखा हुआ है, ये आदेश लेना पड़ेगा। तो जहाँ इच्छा होगा वहाँ दुकान खोल लेंगे। यहाँ पर तो दुकान आज से नहीं ना है सर, कई सालों से कर रहे हैं? यहाँ तो 30 साल से दुकान है, आज से कहीं थोड़े है यहाँ। हम लोग आए थे काम करने के लिए। अच्छा, कितने दिनों से काम कर रहा है? काम तो बहुत काफ़ी दिन से कर रहे हैं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, कितने दिनों से? 5-7 साल से कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। तो क्या आपको जानकारी मिला? पहले रात में आपको जानकारी मिला क्या कुछ? नहीं सर, हम यहाँ नहीं थे, अच्छा, हम दूसरा जगह से आ रहे हैं माल भर के। कहाँ से? छतमन से आ रहे हैं। छतवन से। छतवन में क्या करते हैं? प्लास्टिक भर रहे थे इसी मालिक का। इसी मालिक का वहाँ भी गोदाम है? न माल भर रहे थे, माल वहाँ से आता था, इस गोदाम में गिरता था, अच्छा, वहीं पे काम कर रहे थे। आज आए हैं सुबह में। सुबह में? तो यहाँ आने के बाद क्या देखा आप? बस आए हैं, देखे हैं, पूरा जल चुके हैं। जल चुका है। हाँ, कई सालों से काम कर रहे थे यहाँ? 5-7 साल से कर रहे हैं हम। करीब 11:15 बजे हम लोग का इन्फॉर्मेशन मिला। उसके बाद हमारी छोटी एक गाड़ी पहले आई, उसके द्वारा सूचना दिया गया कि आग बढ़ी है। उसके बाद हम लोगों ने लाइजिंग करके बड़ी गाड़ियाँ भेजना शुरू किया। उस तत्काल फिर हम लोगों ने इसमें फिर और भी आवश्यकता पड़ी तो हम लोगों ने फिर मधुबनी से 3 बड़ी गाड़ी और मुजफ्फरपुर से 2 बड़ी गाड़ी लाते हुए यहाँ पर सभी 12 गाड़ी जो अग्निशमन वाहन है वो और छोटी वाहन 5, करीब 17 गाड़ी का हम लोगों ने इसमें उपयोग किया है। जिस प्रकार से यहाँ घटना घटी, बहुत भीषण घटना थी। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि यहाँ 2 दर्जे से अधिक बड़े बड़े कबाड़ की दुकानें, आपके पीछे भी अभी कबाड़ों का यहाँ भंडार लगा हुआ है। इस समझ में है कि हमारे द्वारा फायर ऑफिसर को एक कबाड़ के बारे में कि जहाँ जहाँ भी है एक कबाड़, वहाँ पर अवेयरनेस लाने के लिए कहा गया था। और जो इन लोगों ने अपना स्तर से इन लोगों को निर्देश दिया है, यदि जांच में पाया गया कि इन लोगों ने ये सभी चीज़ें नहीं रखी है तो हमारे स्तर से कार्रवाई की जाएगी। हमारे स्तर से कार्रवाई की जा रही है, नोटिस भी जारी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई आप देखे होंगे कि इधर 2021 से जब हमारी नियमावली आई है तो आप ये अनुभव ज़रूर किए होंगे कि हमारा जो अग्निशमन विभाग है एक्टिव मोड में। निश्चित रूप से ये पॉस एरिया है और पॉस एरिया रहने के कारण हमारे तरफ से इनको खाली करने का नोटिस जाएगी। कब तक ये दिखने को लगेगा? और लोग क्योंकि सघन आबादी वाला इलाका है, 2 से 3 दिनों के अंदर इन लोगों को मेरे स्तर से लेटर चले जाएंगे, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। क्या कहना है, तो होनी था, हो गया तो इसको अब लोग क्या कर सकता है। शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगा है। आग ऐसा लगा कि दिल दहल गया लोग का रुआं काँप रहा है। अभी भी देख करके लोग बहुत उदास है। बहुत दुख की बात है यहाँ पे, जो करोड़ों से ऊपर का नुकसान हो गया है गरीब लोग का। लापरवाही कहाँ है इसमें? लापरवाही तो इसका पावर हाउस का इसका देंगे कर्मचारी का, जो शॉर्ट सर्किट जो हुआ है वहाँ पे। दुकान भी थोड़ा सा हटा करके रखना चाहिए। और कहने का मतलब ये रहा है कि जैसे ही आग के बारे में हमको जानकारी हुई और बड़ा बाबू को फ़ोन किया हमने, बड़ा बाबू को हम लोग साथ में आके मब्बी थाना दीपक सर जो है लाइन कटवाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड गाड़ी को बुलवाने का प्रयास किए और हम लोग प्रशासन सब साथ में आके और आग को जितना जल्दी काबू करने का कोशिश की हम लोग। अपना अगला व्यवस्था रखना चाहिए ना, अगला जैसे कि सिलेंडर रखता अपना या पानी का व्यवस्था रखता, इतना नुकसान नहीं होता। अगर कोई बड़ा काम करते हैं तो उसका व्यवस्था आपको रखना चाहिए। अगर कोई तरह का आपत्ति घटनी हो जाती है, आज मान के लिए मैं एक प्रशासन को लेकर अंदर में घुसा जो कि ये सामने में है और ये 3 आदमी को मैं अपने इच्छा के अनुसार अंदर में आज जलते और मैं अंदर में जाने के बाद मैं प्रशासन के साथ गया और वो तीनों आदमी को उठा के मैं बाहर निकालने की कोशिश किया हूँ। जिसमें मैं जिला प्रशासन मब्बी थाना को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतना